हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शी हल्क की सीरीज के रिलीज किए गए काफी छोटे से टीजर के बारे में। जिस टीजर को देखकर हमें क्या आइडिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है कि एमसीयू की तरफ से शी हल्क की सीरीज की किस तरीके की प्रिपरेशन की गई है, क्योंकि उस छोटे से टीज में हमने ब्रूस बैनर या फिर कहूँ प्रोफेसर हल्क को भी देख लिया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि शी हल्क की सीरीज का एनिमेशन फिल्म के लेवल का ही रहने वाला है। और हाँ, शी हल्क की सीरीज का CGI वर्जन भी। जिन सभी को लेकर डिटेल्स किस तरीके की निकल कर आई है, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को हम प्रोफेसर हल्क के फॉर्म में ही देखने वाले थे एमसीयू के फ्यूचर के यूनिवर्स में, क्योंकि इसका बिल्डअप बहुत ही अच्छी तरीके से थॉर द रैग्नारोक फिल्म में किया गया था। और अवेंजर्स एंड गेम में उसे मैड हल्क से प्रोफेसर हल्क बनाकर एक ऐसे सस्पेंस को फैंस के सामने रख दिया गया, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी उतनी प्रॉपर तरीके से हमारे सामने नहीं रखी गई, जिसे लेकर हल्क के फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन अब शी हल्क की सीरीज हमें वो सारी की सारी सिचुएशन और हाँ, हमारे सवालों के जवाब देने वाली है, और उसका भी टीज हम इस टीजर में बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। बाकी बात रही मार्क रफेलो के कैरेक्टर प्रोफेसर हल्क से लेकर ब्रूस बैनर तक की, तो उन्हें लेकर भी कंफ्यूजन कैसी क्रिएट की जा रही है, उसका जवाब तो मैंने शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया है, जिस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे एमसीयू की तरफ से यानी कि डिज्नी वालों की तरफ से बजट को बचाकर प्रोफेसर हल्क को ब्रूस बैनर में कन्वर्ट कर दिया गया। और जिस एपिसोड में ज्यादा CGI वर्क लगेगा, वहाँ पर उन्हें शायद प्रोफेसर हल्क दिखाया जाएगा, या फिर इसके पीछे का रीजन प्रोफेसर हल्क को भी नॉर्मली ब्रूस बैनर बनाने का रहेगा, यानी कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिससे ब्रूस बैनर ने खुद को और हाँ हल्क को भी समझा लिया, और बाद में वो दोनों एक ही बॉडी को प्रोफेसर हल्क बनकर शेयर करने लगे। तो अब वैसी ही सेम सिचुएशन में जेनिफर वॉल्टर का कैरेक्टर भी फंसेगा, यानी कि शी हल्क, जिसकी कॉमिक बुक की ओरिजिन की डिटेल मैंने आपको पहले ही दे रखी है कि कैसे कुछ गुंडों के चलते जेनिफर पर हमला किया जाता है, जिस हमले से उसका काफी सारा खून बहता है, और फिर कॉमिक बुक में से खून डोनेट करने के लिए खुद ब्रूस बैनर ही आगे आता है, क्योंकि रिश्ते में जेनिफर ब्रूस बैनर की कजिन लगती है। और ऐसे में अगर खुद ब्रूस बैनर उसकी मदद नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन उसी चक्कर में यानी कि जेनिफर की जान बचाने के चक्कर में वो शी हल्क बन जाती है, वो भी तब जब कॉमिक बुक में कुछ मॉब उस पर हमला करने के लिए यानी कि उसे जान से मारने के लिए सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर हमें उसके शी हल्क का वर्जन दिखाया जाता है, जिसमें कन्वर्ट होकर सबसे पहले तो वो उन गुंडों की बहुत ही तबियत से धुलाई करती है। बाकी फिर शी हल्क की सिचुएशन को समझने के लिए वो सीधे अपने कजिन ब्रूस बैनर के पास जाती है, जो ऑफिशियली एक साइंटिस्ट भी है, और इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से डील करता है। लेकिन उसी केस में जेनिफर बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। ऊपर से वो एक क्राइम लॉयर है, साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पर ब्रूस बैनर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल तो इस टीजर में भी हम कॉमिक बुक की उसी स्टोरी को फॉलो अप करता हुआ देखते हैं, जिनमें से हर एक सीन में हम अगेन प्रोफेसर हल्क को उसे ट्रेन करता हुआ ही देख रहे हैं, खास करके उसकी गामा लैब में, जिसका जिक्र प्रोफेसर हल्क ने अवेंजर्स एंड गेम में किया था, जहाँ पर उसने अच्छा खासा टाइम बिताया है। और हाँ, उस लैब को भी बिल्ड किया है, जो इस सीन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड रहने वाली है, ताकि जब भी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो तो इसी लैब में कैद होकर रह जाए और बाद में खुद ही शांत होकर सिचुएशन को हैंडल कर ले। जिन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पर ब्रूस ने एक अच्छा खासा चैम्बर भी बना रखा है, और उसी चैम्बर में हम टीजर में जेनिफर के कैरेक्टर को भी देख रहे हैं, जिसे ब्रूस वहाँ पर यही समझा रहा है कि उसका गुस्सा और डर एक किक है, जिससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इन्हीं दोनों चीजों से उन्हें बचकर रहना है। जिस पर फिर से मैं कहूँ तो ब्रूस ने पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है, बट अनफॉर्चुनेट जेनिफर ने बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी जेनिफर के कैरेक्टर को जिस तरीके की प्रेजेंटेशन दी गई है, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो शी हल्क के फॉर्म में खुद को कंट्रोल में रखने वाली है, यानी कि जब वो जेनिफर से शी हल्क बनेगी तभी वो ब्रूस की तरह पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि अंडर कंट्रोल में ही रहेगी, जिसे गुस्सा और डर का एहसास दिलाने पर ही वो अपना कंट्रोल खोती है। तो अब यहाँ पर इस कैरेक्टर में ऐसा चेंजेस क्यों किया गया है, उस पर भी बात कर लेते हैं, जो रीजन बहुत ही छोटा सा है कि जिस डीएनए की मदद से जेनिफर शी हल्क में कन्वर्ट हुई है, वो डीएनए फिलहाल तो प्रोफेसर हल्क का है, एक मैड हल्क का बिल्कुल भी नहीं। तो शायद ये एक मेजर रीजन हो सकता है, जिसके चलते जेनिफर को शी हल्क में कन्वर्ट होने के बाद भी शायद से कई सारी बातें याद रहती है, इसलिए वो कभी हमें शी हल्क के फॉर्म में तो कभी ह्यूमन फॉर्म में नजर आती है, वो भी अगेन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल। बाकी इस सीन में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो है प्रोफेसर हल्क का बिल्कुल ठीक ठाक होना, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इस कैरेक्टर का अपीयरेंस देखा था अगेन अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में, तो उनके हाथ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट शैंग-ची में उससे भी काफी बड़ा अपग्रेड हमें ब्रूस बैनर के फॉर्म का देखने मिला था, जिनके हाथ पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं थे, और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि धीरे धीरे उनका वो हाथ ठीक हो रहा है या फिर हो चुका है, जिसे लेकर आप यही कहोगे कि शी हल्क की सीरीज के इस टीजर में हमें वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है। तो मैं आपको यहाँ पर टाइमलाइन समझा देता हूँ कि शी हल्क की सीरीज की टाइमलाइन एमसीयू की गई कंफर्मेशन के हिसाब
हिसाब से 5 साल पहले की है, यानी कि उस टाइम पीरियड की जिस वक्त प्रोफेसर हल्क या फिर कहूँ ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में एक दूसरे को समझने की रेस चल रही थी, वही उनकी गामा लैब में। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग जिस कारण से हमें प्रोफेसर हल्क का कैरेक्टर देखने के लिए मिला फिर से एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में, लेकिन शैंग-ची की सीरीज में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीरीज अपना पूरा का पूरा फोकस टाइमलाइन के हिसाब से 5 साल पहले नहीं बल्कि उसके अलावा भी प्रेजेंट की टाइमलाइन में भी रखेगी। इसलिए हम टीजर में ही बीच बीच में ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को देखते हैं, प्रोफेसर हल्क को बिल्कुल भी नहीं। या फिर ये सीन भी उसी 5 साल पहले का होगा जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन अगेन इन दोनों के बीच में चलने की वजह से ब्रूस बैनर अपने फॉर्म में फिर से वापस आ गए होंगे, या फिर नहीं भी, क्योंकि चांसेस ना के शैंग-ची फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से ही लग रहे हैं, जिस फॉर्म में ब्रूस बैनर थोड़े बूढ़े तो दिख रहे हैं लेकिन अपने ह्यूमन फॉर्म में। बाकी इस सीन को देखकर तो 80s के टाइम पर बने हुए हल्क के टीवी शो की ही याद आती है, क्योंकि लाइनअप भी उसी शो से इंस्पायर कर यहाँ पर डाला गया है। और हाँ, कॉस्ट्यूम भी जिसे यहाँ पर इन लोगों ने क्यों पहना है और प्रोफेसर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर ऐसी बुरी सिचुएशन में क्यों है, उसके पीछे का रीजन मुझे यही लगता है कि ये एक प्रोमो है जिसमें जेनिफर खुद की प्रेजेंटेशन दे रही है एज ए लॉयर कि वो कितनी ज्यादा बेस्ट है। और हाँ, इसमें उसका साथ उसके कजिन ब्रूस बैनर भी दे रहे हैं। लेकिन आपको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स का पहला कैरेक्टर है जो सीधे ऑडियंस से फोर्थ वॉल ब्रेक कर बात करने वाली है। यानी कि बीच बीच की सीरीज में जेनिफर हमें अपनी पूरी सिचुएशन डायरेक्टली नरेट कर बताने वाली है, जैसा काम वो कॉमिक बुक में भी करती है, लेकिन डेडपूल के लेवल का बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा टीजर में हम उसे काफी काम होता हुआ भी देखते हैं, यानी कि योगा करते हुए, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी शी हल्क में कन्वर्ट हो सकती है और बाद में नॉर्मल भी हो जाती है। लेकिन कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर नॉर्मल कम और शी हल्क ज्यादा बनकर रहती है, और शायद वो चीज भी हम इस सीरीज में धीरे धीरे हर हफ्ते देखते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ झलक शी हल्क के फॉर्म की भी हमें दिखाई गई है, खास करके किसी इवेंट के दौरान जहाँ पर वो सज धज कर आई है, लेकिन शी हल्क के फॉर्म में। बाकी इस सीन में हम उसे अपने बिल्कुल ऑफिशियली कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जिसका लुक कैसा होगा उसे बस बैक से ही दिखाकर इसकी कंफर्मेशन दे दी गई है। बाकी बॉस लॉजिक की तरफ से तो इसकी कौन से पार्ट बनाकर हमें उसकी अपडेट पहले ही दे दी गई है, क्योंकि कॉस्ट्यूम अब उसी से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सीरीज की पूरी टोन हमें थंडरबोल्ट का ही इशारा देती है, जबकि अगर देखा जाए तो हॉकाई की सीरीज को लेकर यही कहा गया है कि वो सीरीज नेटफ्लिक्स के मार्वल की शो की याद दिलाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल। उसके बाद दूसरा लेवल डिज्नी प्लस पर हमें डार्क एवेंजर्स की टीम का देखने मिलने वाला है। इसके अलावा अबॉमिनेशन के कैरेक्टर को लेकर कंफर्मेशन तो की गई ही है, जिसका छोटा सा टीज हमने शैंग-ची फिल्म में देखा है, और उस डिटेल को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन अपने दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर कर रखा है, जिसमें शैंग-ची फिल्म की ही डिटेल्स यानी कि ईस्टर एग और रेफरेंस पूरी तरीके से कवर है। इसलिए उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। बाकी हल्क की वीडियो यानी कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन की वीडियो आपको इस वीडियो के एंड और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, क्योंकि उस कैरेक्टर को लेकर जो हिंट दिए गए हैं वो ज्यादातर तो उसके अच्छे साइड में ही होने के हैं, लेकिन जिस तरीके से वोंग उसे ट्रीट कर रहा है यानी कि एक दोस्त की तरह, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अबॉमिनेशन थोड़ा कंफ्यूज है कि असल में वो किस साइड को पिक करे। यानी कि देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा अबॉमिनेशन के कैरेक्टर के जरिए से। इसके अलावा इस सीरीज में हम अभी के लिए तो रूमर के तौर पर या फिर कहो कंफर्मेशन के हिसाब से विलन टाइटेना को देखने वाले हैं, जिसे हो सकता है कि कोई और पूरी तरीके से कंट्रोल करे, लेकिन कौन उसका पता तो हमें सीरीज देखकर ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी सीरीज के ऑफिशियल नए लोगों को भी रिवील कर दिया गया है, जिसे देखकर डेफिनेटली ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सीरीज का फोकस अगेन ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पीछे शहर को भी दिखाया गया है और लॉयर्स का काम शहर के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। जिन सभी के सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।